Hello. Good evening, everyone. Is this visible to all of you? Please confirm me once. Good. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में भी हम लोग रिएक्ट रिडक्स को ही देखने वाले हैं। रिएक्ट रिडक्स के अंदर क्या क्या और फंक्शनलिटी हमको देखने को मिलेंगे, क्या क्या और टर्म टर्म यहाँ पे यूज होते हैं, किस तरीके से इसको और यूजफुल तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। आज हम फिर से क्या करेंगे, एक लोकल जो है इसको हम लोग देखेंगे, इसका लोकली यूज देखेंगे रिडक्स का। उसका उससे फिर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट रिडक्स की हेल्प से उसे ग्लोबली हम लोग ले जाएंगे। जो एक कंपोनेंट के डेटा को हम दूसरे किसी भी कंपोनेंट के अंदर कैसे कॉल करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और किसी भी कंपोनेंट से जरूरी नहीं कि कल जैसे क्लास में बता रहे थे कि पेरेंट्स में रखोगे तभी जाके वो क्या होता है, वो प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉप्स के अंदर पेरेंट में रखोगे कोई भी डाटा तो उसे क्या कर सकते हो, प्रॉप्स के थ्रू एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कर सकते हो। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या था कि आप जब एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट्स में पास कर रहे हो तो वो क्या होना चाहिए, दूसरा वाला उसका चिल्ड्रेन होना चाहिए। अगर फिर उसके नीचे भी कोई और चिल्ड्रेन है तो वो दूसरे से लेकर के वो तीसरे तक जा सकते हो। तीसरे में भी अगर उसका तीसरे के नीचे भी कोई और चिल्ड्रेन है तो तीसरे से आप चौथे में जा सकते हो। तो वो ऐसे कंडीशन जब बन जाए कि एक कंपोनेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यानी कि पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन टू चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन टू चिल्ड्रेन वाली कंडीशन बनते चला जाए, तो वहां पे वैसे कंडीशन में उस चीज को हम लोग क्रॉस डीलिंग कहते हैं। तो वहां पे जस्ट लाइक हम एक क्रॉस डीलिंग कर रहे होते हैं कि एक चिल्ड्रेन से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो एक सीरियल वाइज चलते जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक चिल्ड्रेन में आया वो वहां से उसके सिबलिंग में चला जाएगा और फिर उस सिबलिंग से किसी और सिबलिंग के चिल्ड्रेन में चला जाएगा। इस तरीके से नहीं हो पाता है। ठीक है, वो एक वे में चलते चला जाएगा कि आपका सबका क्या हो कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होना चाहिए, सबसे ऊपर वाले से। ठीक है, जहां भी डाटा रखा हो तो नीचे चिल्ड्रन जहां तक हम पास करें तो प्रॉप्स में होता है। अब इसी कंडीशंस को दूर करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि हम कहीं भी डाटा को रखें और वहां से हम किसी भी कंपोनेंट्स में डेटा को कॉल कर सके, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, इसी के लिए हम लोग रिएक्ट रिडक्स का यूज करेंगे। तो रिएक्ट रिडक्स का हम लोग लोकली कल यूज देख चुके थे। ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? बट आज हम लोग चलेंगे इसको ग्लोबली यूज पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपने डेटा को ओपन करते हैं, कल 15 रिएक्ट डेटा को ओपन करते हैं सबसे पहले। दो मोड ऑप्शन, ओपन विद कोड। ठीक है। हाँ, बीच में कभी कभी हो जाएगा, एक्चुअली हम आज अपने गांव आ रखे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा आज और कल के लिए। कल क्लास क्लोज रहेगा, कल संडे है, कल क्लास क्लोज रहेगा। ठीक है, संडे नहीं सैटरडे है लेकिन फिर भी कल क्लास क्लोज रहेगा, संडे को क्लास लेंगे। अच्छा, 24 से क्लास भी स्टार्ट हो रहा है संडे से 7 PM पे। 24 या 25 से होगा स्टार्ट। हाँ, उसके बाद तो होली है। होली को क्लोज रहेगा, होली का क्या, दिन भर इतनी छुट्टी मिलेगा होली डे। और होली शायद मंडे को है ना, तो मंडे को क्लोज रहेगा। बीच में एक संडे के लिए ओपन होगा। चलो कोई नहीं। तो हम लोग कल इसी को देखे थे, सबसे पहले प्रॉप्स का देखे थे। प्रॉप्स यहाँ से क्या कि हम लोग यहाँ पे कोई भी डेटा को क्या किया, किसी वेरिएबल के अंदर रखे और इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा, ऑब्जेक्ट, एरिया कुछ भी स्टोर कर सकते हो, उसे क्या कि प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे पास किया। और फिर इसी प्रॉप्स को क्या किया यहाँ पर यहाँ पे फंक्शंस के अंदर प्रॉप्स के रूप में ही यहाँ पे जो भी आप इसको प्रॉपर्टी सेट करोगे, प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या रहेगा, जो आपका वेरिएबल का नाम रहेगा वही प्रॉपर्टी का वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी जिस नाम से आपको किसी भी नाम से आप सेट कर सकते हो, प्रॉप्स नाम से, प्रॉपर्टी नाम से, एबीसी नाम से, रोहन, मोहन, सोहन, कुछ भी। ठीक है, टाटा, बिरला, जो भी रखना है नाम रख सकते हो। लेकिन यहाँ जो नाम आप प्रॉपर्टी का सेट करोगे, उसी नाम को आप क्या करोगे, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होगा, ये जो कंपोनेंट्स का जहाँ पे पैरामीटर सेट करते हैं फंक्शन के अंदर, वही सेम चीज यहाँ पे कॉल करोगे। यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, अज पैरामीटर आ जाएगा। अब इस पैरामीटर से हमको डेटा कैसे पास किए, तो पैरामीटर डॉट आपका जो भी यहाँ पे वेरिएबल का नेम होगा वो नाम को पास कर दो। तो हम सिंपली क्या किए, पैरामीटर डॉट आप गीट डाल दिए। अब गीट क्यों डाली, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर भी हम लोग ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। तो ऑब्जेक्ट का डेटा कैसे कॉल किया जाता है, ऑब्जेक्ट का डेटा देखो, अगर नॉर्मली ये हमारा क्या होता, एक ऑब्जेक्ट रहता तो केवल सिंपली क्या करते हैं यहाँ पे, प्रॉप्स डॉट क्या नाम दे रखे हैं यहाँ पे, डे। तो प्रॉप्स डॉट डे हम डालते आ जाता है, रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट है तो प्रॉप्स डॉट गेट डालना पड़ा, तब जाके ये चीज इसका प्रिंट हो के आ गया। इसको हम लोग कैसे देखते हैं, कंट्रोल के साथ बैक क्लिक करते हैं। देखो कल वाला ही रिकैप कर रहे हैं थोड़ा सा। उसके बाद npm रन डे। इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मर्न स्टैक है, एवरीवन मैसेज करना, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मर्न स्टैक है, बस एक ही स्टूडेंट है मर्न या मीन स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो वेलकम, क्या लिख सकते थे उसके अंदर, क्या दे रखे हैं, डेटा का वैल्यू वेलकम है। तो यही वेलकम आपका प्रिंट होके भी आ गया। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब देखिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि ये डेटा प्रॉप्स में जो हम सेट किए, पेरेंट कंपोनेंट है, इसके अंदर हम इसको डाल रहे हैं, यूजर को कॉल करते हैं, यूजर क्या हो गया, चिल्ड्रेन कंपोनेंट हो गया। तो हम पेरेंट्स को चिल्ड्रेन ही पास कर सकते हैं, फिर इसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे कॉल किया जाएगा तो इस डेटा को क्या कर सकते हैं, इसके चिल्ड्रेन के अंदर चिल्ड्रेन को, चिल्ड्रेन के अंदर चिल्ड्रन को कॉल करेंगे, फिर कोई और डालेंगे तो उस चिल्ड्रेन के अंदर चिल्ड्रेन को कॉल कर सकते हैं। तो यानी कि प्रॉप्स को हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट टू चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन टू चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन टू चिल्ड्रेन लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर यही वैल्यू यहाँ लिखा होता और यहाँ से अगर हम पेरेंट्स में लाना चाहते तो नहीं ला सकते।
ये वर्क करेगा ही नहीं। प्रोजेक्ट पहले थोड़ा सा ये रिडक्स पढ़ लो, इसी के ऊपर एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं अभी, हम उसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये चीजें चल रही है। अब इसी को प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें क्या लाना पड़ा, रिडक्स लाना पड़ा। तो रिडक्स के लिए क्या होता है, रिडक्स क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है खुद में, जो आपके जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी के अंदर हुआ करता है, एक स्टेट मैनेजमेंट टूल्स कह सकते हो। तो स्टेट मैनेजिंग के लिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे रिडक्स को इंस्टॉल करना पड़ा। तो इंस्टॉल के लिए हम लोग कमांड क्या रखे थे, यहाँ पे टाइप करके हम दिखा देते हैं, npm i रिडक्स, उसके बाद रिएक्ट। आप दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो, npm i रिडक्स और उसके बाद npm i रिएक्ट डैश रिडक्स, ये दोनों चीज को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन आप दोनों को एक साथ भी करें, दोनों को एक साथ कैसे इंस्टॉल करने का, तो रिएक्ट डैश रिडक्स कर देंगे, बस सिंपल सा, इस तरीके से। तो ये भी तरीका इंस्टॉल करने का। जब इसको इंस्टॉल करोगे तो क्या करना होता है, रिडक्स का यूज करने के लिए, रिडक्स में डेटा कहीं भी बनाओ और उस डेटा का वैल्यू अगर हमें यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। तो देखो अभी जो हम लोग रिएक्ट रिडक्स को देख रहे हैं लोकली, हाँ हो जाएगा। थोड़ा बहुत अगर बच गया तो 2 4 दिन एक्स्ट्रा क्लास करवा देंगे, उसके लिए ऐसा मत सोचो कि क्लास नहीं होगा। ठीक है, इसलिए तो अभी एक्स्ट्रा टाइम दे देकर के लंबे टाइम तक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बता रखे थे हम लोग, कल क्या किए कि इंपोर्ट कर लिए क्रिएट स्टोर को, कहाँ से, फ्रॉम रिडक्स। अगर रिडक्स को इंस्टॉल कर रखे हो तो आप क्या करोगे, क्रिएट स्टोर को सबसे पहले इंपोर्ट करोगे। क्रिएट स्टोर क्या है, अपने आप में एक मेथड है। इस मेथड को हम लोग क्या किए, इंपोर्ट किए कल। एक, देखो रिएक्ट पे एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं अभी के लिए, कौन सा, रेस्टोरेंट में आप खाना वगैरह ऑर्डर करते हो, पेमेंट करते हो ना, उस तरीके का पूरा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। उसके लिए बैकएंड में स्टेपी सीएमएस का यूज करेंगे हम लोग। जिसको बैकएंड नहीं भी आ रहा है वो भी स्टेपी सीएमएस की तरह बैकएंड बना सकता है। बैकएंड का कोड लिखना नहीं पड़ेगा आपको, एपीआई मिल जाएगा, उस एपीआई का फ्रंट एंड में यूज कर लोगे, सारा डेटा उटा सब कुछ उसमें हैंडल होता है। ठीक है, पहले यहाँ पढ़ने पे ध्यान दो। तो यहाँ पे क्रिएट स्टोर पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्रिएट स्टोर को हम लोग कॉल कर लियो। अब ये क्रिएट स्टोर भी कल क्या बताए थे, अपने आप में सबसे पहला काम हम लोग का यही होगा रिडक्स को इंस्टॉल करने के बाद, कि क्रिएट स्टोर को आप लोग कॉल करोगे। ठीक है, क्रिएट स्टोर को कहाँ से रिडक्स किया, ये भी क्या है, एक मेथड है, फंक्शन है, जो भी कह लो कह सकते हो। लेकिन ये अपने आप में क्या करता है कि अपने अंदर भी ये बहुत सारा मेथड को साथ में कैरी कर रहा होता है। मेथड कह लो, फंक्शन कह लो, उस सबको फंक्शन के अंदर फंक्शन को ये कैरी कर रहा होता है। तो इसके फंक्शन सबका प्रॉपर यूज देखने के लिए आपको जो डेटा का एक्शन होगा उसके लिए एक अलग फंक्शन, डिस्पैच नाम का फंक्शन लेके चलेगा। इसके अलावा आपको डेटा प्रेजेंट होगा तो सब्सक्राइब नाम का। इसके अलावा रिड्यूसिंग के लिए आपको रिड्यूसिंग के लिए एक अलग सा आपको फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन लेके चलेगा साथ में। तो ये सारी चीजें हमको देखने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको इस स्टोर को, क्रिएट स्टोर नाम का जो ये फंक्शन है, फंक्शंस को एक वेरिएबल के अंदर ही स्टोर कर लो। तो हम सबसे पहले क्या किए, इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किए, जहां पे आपका दूसरा काम ये था, कॉन्स्ट स्टोर नाम का एक वेरिएबल बनाए, जिसके अंदर हम केवल क्रिएट स्टोर को डाल दिए और कुछ नहीं। क्रिएट स्टोर को डाल दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। क्रिएट स्टोर नाम का फंक्शन डाले, और ये जो फंक्शन चलेगा क्रिएट स्टोर, अपने साथ एक कॉल बैक फंक्शन को लेकर चलता है। ठीक है, और इस कॉल बैक के अंदर ही आपको दो वैल्यू पास करना होता है, स्टेट और एक्शन। लेकिन हम लोग ऐसा ना करके क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉल बैक के अंदर ये जो पूरी चीजें लिख रहा है, ये पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब ये मेरे लिए यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो जाता है समझने में, तो इसके कारण से, और ये जो भी प्रोसेस आप यहाँ पे करते हो, ये आपका रिडक्स इसे क्या कहता है, रिड्यूसर कहता है। इस टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे जो भी वर्क करोगे, तो रिडक्स के अंदर इसका इसका जो टर्मिनोलॉजी जो यूज किया जाता है, वर्ड जो यूज किया जाता है, वो रिड्यूसर नाम से यूज किया जाता है। इसको रिड्यूसर फंक्शन कहा जाता है पूरे के पूरे को। तो रिड्यूसर के लिए आपको क्या करते हैं कि हम लोग सिंपली यहाँ पे रिड्यूसर नाम से एक पैरामीटर ही पास कर देते हैं फंक्शन के अंदर। रिड्यूसर नाम से क्या किए, एक पैरामीटर क्रिएट स्टोर के अंदर पास कर दिए। ठीक है, और इस पैरामीटर जो भी नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी नाम से क्या किया हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन बना लिए, यह क्या कहते हैं, वेरिएबल बना लिए। और यहाँ पर जो सारा काम करते थे वो सारा काम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए। तो यहाँ पे देखते हैं जो कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ लिखते हैं, वो फंक्शन यहाँ देख सकते हो, इस तरीके से हम लिखते हैं, फंक्शन को स्टार्ट पैरेंथेसिस को स्टार्ट इंड, और ये देख सकते हो तो नॉर्मल एरो फंक्शन हम लिखते हैं। बाहर में कॉल बैक फंक्शन कब होता है, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा रहा है तो कॉल बैक फंक्शन, लेकिन फंक्शन के बाहर लिखा रहा है नॉर्मल सा फंक्शन हम लिखते हैं। ठीक है, अच्छा इसका कोई यूज नहीं है ड्रीम 11 पे बिनिंग ओनली। जब तक बेस नहीं बनेगा तब तक आगे का यूज कैसे होगा, ये भी बताओ आप। अब देखो ना, इसे ग्लोबल हम लेके जा रहे हैं, अभी तो हम आपको लोकल बता रहे हैं, इसी के ऊपर ग्लोबल ले जाएंगे ना रिएक्ट रिडक्स के थ्रू। तो पैसेंस तो रखो, जब तक पैसेंस रखोगे नहीं, थोड़ी सी चीजें बता रहे हैं उसी में। ठीक है, हमें पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग से कहीं से क्लास करके, यूट्यूब से देख करके, कई तरीके अलग अलग तरीके से देख करके आ रखे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स उसमें से ऐसे देख के तो हमें सबको बताना होता है, इसलिए हम एकदम बेसिक से चीजें बताएंगे जैसे पहले बताते आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको पहले बताते आ रहे हैं और उसको जब ऊपर लेवल तक ले गए हैं तो आपको ऐसा लगा होगा कि पहले जो चीजें पढ़ाए हैं सर वो चीजें अब मेरे काम का नहीं है। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रहा है ना, तो ये भी कनेक्ट करेगा। चलो,
तो अब यहाँ पे रिड्यूसर को हम लोग सिंपली बनाए, रिड्यूसर के अंदर स्टेट और एक्शन नाम का दो पैरामीटर सेट कर दो, आप किसी भी नाम से कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेट क्या करता है, मेनली स्टेट चेंजिंग का काम करता है। स्टेट किस पर चेंज करता है, तो किसी ना किसी सेक्शन पे चेंज करेगा। जस्ट मिनट। तो अब देखो, कॉन्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना था, एक्शन एक डिफाइन करना था इसके अंदर। आप चाहो तो डायरेक्टली डेटा दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे इफ कंडीशन ये सब लिखोगे तभी जाके आपको डेटा मिलेगा। आप डायरेक्टली स्टेट लॉगिन सक्सेस नाम से यहाँ पे डेटा देख सकते हो। लेकिन इससे पहले यहाँ पे कुछ भी डिफाइन करने से पहले, यहाँ रिड्यूसर नाम दे दिए, रिड्यूसर के अंदर कुछ भी बनाने से पहले एक काम करना कि आप कोई भी बटन पहले बना लेना। जैसे हम बटन को स्टार्ट किए, बटन को एंड किए, बटन का वैल्यू लॉगिन डाल दिए, इसके अंदर बटन के अंदर ऑन क्लिक पर एक कॉल बैक फंक्शन डालना, और इसमें ये जो स्टोर, ये जो क्रिएट स्टोर करके बनाए हो, इसको क्रिएट स्टोर को क्या स्टोर नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया हो, इसके अंदर से फिर से एक और फंक्शन निकलेगा स्टोर डॉट डिस्पैच के नाम से। जहां भी एक्शन आपको ट्रिगर कराना है, जो भी एक्शन लाना हो, उस पर आपको स्टोर डॉट डिस्पैच के नाम से डालना, और फिर इसके अंदर टाइप डालना है कि किस तरह का डेटा भेज रहा है। तो यहाँ पे हम लॉगिन भेज रहे हैं, तो आपको ये चीजें यहाँ पे बताना होगा कि जैसे ही अगर एक्शन का टाइप लॉगिन है, यहाँ पे आप जो भी भेज रहे हो वो चीज यहाँ डालना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ये चीज यूज स्टेट से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, हम तो कल बताए भी है। ठीक है। यूज स्टेट लोकली काम करता है ना, और यहाँ भी हमको यूज स्टेट यूज में लेना पड़ा। तो आपको रिटर्न स्टेट करके लॉगिन सक्सेस दे दो, अगर नहीं है तो आप लॉगिन फेल दे दो। अगर लॉगिन है तो ये तो कल का बड़ा सिंपल सा चीज था, मेरा आ गया डेटा, लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन सक्सेस आ गया। अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा यहाँ पे टाइप में, तो यहाँ क्या होगा, जब भी क्लिक करेंगे तो लॉगिन फेल आ गया, कंट्रोल जेड करो, लॉगिन सक्सेस आ गया। यहाँ तक बड़ी सिंपल सा चीज था। ठीक है। अब एक और लोकल वाला हम बता देते हैं जरा सा, जिससे आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद ग्लोबल भी बताएंगे। ठीक है। तो एक काम करो, ये तो यूजर डॉट जेएसएक्स रहने ही दीजिए। और अच्छा, ये सेट वैल्यू के थ्रू देख रहे हो, सेट वैल्यू पे भी ये डाटा डायरेक्टली पास करके यहाँ पे स्टोर डॉट सब्सक्राइब के थ्रू जो है इसको प्रिंट करना भी यहाँ पे दिखा चुके हैं। लेकिन कल जितना छूट भी गया कोई बात नहीं, यहाँ तक देख लिए काफी है। अब फिर इसी में क्या करते हैं, एक और हम फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, कलर चेंज, कलर चेंज के नाम से, कलर चेंज डॉट जेएसएक्स। ठीक है। कलर चेंज डॉट जेएसएक्स के नाम से बना देते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करना, नॉर्मल सा इस कलर चेंज को भी बुला लीजिए यहीं पर, किस जगह पे बुलाना, इसके अंदर क्यों इमेज बने डाल के रखिए, इसके अंदर सिंपल सा कलर चेंज नाम से फंक्शन डाल दीजिए, बुला दीजिए। कलर चेंज में कोई डाटा डालें क्या, नहीं डाल दें। ठीक है। आ गया नीचे लिखा हुआ कलर चेंज। बेसिकली मेरा यहाँ पे क्या है, क्लास नेम डालना पड़ेगा, टेक्स्ट सेंटर, तभी जाके टेक्स्ट सेंटर में जाएगा। और एफ एस, सॉरी, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट साइज के लिए हम कल क्या बता रहे थे, टेक्स्ट एक्सेल, तो टेक्स्ट 3 एक्सेल कर देते हैं। फॉन्ट को बोल्ड करना हो तो फॉन्ट बोल्ड। ठीक है, कलर चेंज करके आ गया। अब यहाँ पे कलर कैसे चेंज होगा जरा देखना। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, एक फॉर्म बना लीजिए, सबसे पहले सिंपल सा काम कीजिए। इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, स्टाइल इक्वल टू, इसके अंदर कलर इंस टू रेड डाल देते हैं। देखो, आप चाहो तो यहीं पे डायरेक्टली टेक्स्ट का कलर वगैरह जो भी डालना था डाल सकते हो, बट रेड इसको हम यहाँ पे अलग से डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि हम इसको टारगेट करके इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करने वाले हैं। ये चाहोगे, एस एक्स, नहीं एस एक्स नहीं आएगा, पर ये थोड़ी ना यू आई, एम यू आई थोड़ी। अरे हाँ, रेड सही तो बता रखे हो स्टाइल से, कभी 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 सही कह। अरे इसके अंदर रखोगे ना डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, माल करते हो आप लोग। कलर को इन्वर्टेड कॉमा बहुत सही। ड्रीम 11 बिलिंग ओनली। आप क्या काम करो कि अपना नाम चेंज करके वहाँ पे लिख लो। ठीक है। अब इसके लिए, कलर चेंज के लिए एक फॉर्म बना दीजिए। ठीक है। सेलेक्ट नाम से, अब जो भी नाम देना है सेलेक्ट नाम से बना दीजिए। सेलेक्ट के अंदर क्या आएगा, ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन का वैल्यू कौन कौन सा देना है,
जो भी वैल्यू देना है दे सकते हो। रेड, कंट्रोल डी, ग्रीन, और यहाँ वैल्यू भी ग्रीन डाल देना है। कंट्रोल डी, देखो यहाँ पे आपका जावास्क्रिप्ट का भी कई सारा कॉन्सेप्ट आएगा। ब्लू, ब्लू, कंट्रोल डी, येलो, येलो, कंट्रोल डी, येलो के अलावा कौन सा आ जाएगा? पिंक, पिंक। चलिए कौन सा कोई भी डाल दो, पिंक, पर्पल, जो भी डालना है डाल सकते हो। हम चाहते हैं कि यहाँ से जो कलर नेम हम सेलेक्ट करें ना वो मेरे टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। कैसे होगा? एक तो यूज स्टेट के थ्रू हो सकता है, होगा ही नहीं होगा। यूज स्टेट भी तो वही काम करता है, कलर चेंज करवाता है, सॉरी स्टेट चेंज करवाता है। तो इस टेक्स्ट का स्टेट क्या है कि रेड कलर में। ठीक है, उस टेक्स्ट का स्टेट हम क्या कर सकते हैं? ग्रीन कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ब्लैक। यहाँ पे जितना ऑप्शन है उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए बता सकते हो आप लोगों से कोई? एनीवन, सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ से सिलेक्ट पे स्टेट चेंज करेंगे। हाँ चलो सिलेक्ट पे स्टेट। सबसे पहले तो इसका डेटा गेट करना सीख लो। कैसे डेटा लाओगे? मान लो कि हम रेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें रेट आना चाहिए, ये चीज़ कैसे आएगा? ये चीज़ एक बार बता चुके हैं आई थिंक, ऑन चेंज इवेंट वगैरह। अरे ऑन चेंज कीजिएगा, ऑन चेंज, ऑन क्लिक तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ऑन चेंज डालेंगे। इवेंट पास करेंगे, इवेंट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन डालेंगे। कॉल बैक फंक्शन के अंदर क्या डालेंगे? ये रहा मेरा कॉल बैक फंक्शन। इस कॉल बैक फंक्शन में एक पैरामीटर सेट कर दो, और इस पैरामीटर पे क्या डाल देंगे कि अगर जिसके ऊपर टारगेट करते हैं उसका जो वैल्यू है वो हमें बता दो। क्या बताएगा कि नहीं बताएगा? अच्छा, वैल्यू किस में बताना चाहिए? कंसोल लॉग के अंदर? ये तो बताओगे ना, कंसोल लॉग के अंदर बता दो। तो ऐसे नहीं, इसको पहले सेलेक्ट करके हम कट कर लेते हैं कंट्रोल एक्स से। कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट शुरू इसके अंदर डाल देते, सॉरी ये क्या हम करते हैं, पूरे ये हो गया, नहीं कोई बात नहीं। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ये कहाँ पे आएगा हमारा डाटा जो भी चेंजिंग करेंगे? अच्छा, इसके चारों तरफ से बॉक्स वगैरह नहीं आ रहा है तो वो आप ले आना आप लोग सी एस एस में, वैल्यू में। चलो सही है, वैल्यू में आएगा। इंस्पेक्ट, कंसोल, क्लियर, ग्रीन, देखिए यहाँ पे ग्रीन आ गया। येलो, येलो आ गया। तो जो भी इसका वैल्यू है आपका वो वैल्यू टारगेट में आ रहा है। अगर ऐसे नहीं देखना चाहते हो, ऑन स्क्रीन देखना चाहते हो, इसको अलर्ट करा दो। ऑन स्क्रीन का पॉपअप बॉक्स में देखना चाहते हो तो अलर्ट करा दो। लेकिन ओके करेंगे, मीन्स यहाँ से हम जो भी चीज़ चेंज कर रहे हैं वो चीज़ हमें प्रिंट आउट होकर मिल रहा है। हाँ, स्टेट चेंज में कलर सेट कर देंगे, कलर वैल्यू करके। और रिडक्स की हेल्प से कहें तो पहले रिडक्स की हेल्प से भी आप करके हमें दिखा दो ये चीज़। स्टेट चेंज पे तो आप दिखा दोगे रिडक्स में। तो रिडक्स को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, इसमें भी अभी भी जो चेंजिंग करेंगे उसमें भी हमको यूज स्टेट का यूज करना ही पड़ेगा, उसका एक ग्लोबल। अभी हमको लोकल नहीं करना है, ग्लोबल नहीं करना है, ग्लोबल का ही बनेगा। सबसे पहले क्या इंपोर्ट करेंगे? क्रिएट स्टोर, नीचे आ रहा है रिडक्स के अंदर से, ये कटा हुआ ही आएगा, आने दीजिए। इसके बाद इस स्टोर को हम लोग कहाँ क्लिक करते हैं? देखो यहाँ पे अभी हम लोग टारगेट को गेट करना सीख चुके हैं, टारगेट का जो भी वैल्यू है वो निकालना सीख चुके हैं, तो अब हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, फिर ऑन चेंज। हाँ ऑन चेंज नहीं, अरे ऑन चेंज क्यों डालेंगे? क्या था? कॉन्स्ट स्टोर के अंदर इस मेथड को स्टोर कर लो, स्टोर नाम के वेरिएबल के अंदर। क्रिएट स्टोर मेथड है ना, तो पैरेंथेसिस से स्टार्ट एंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, कहाँ पे स्टोर हो गया? स्टोर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इस स्टोर नाम के वेरिएबल को अब एक काम करो आप लोग, हम इसको कंट्रोल डी ही कर देते हैं, बाद में स्क्रीनशॉट क्या लेना। पहले आप लोग ऐसे ट्राई कर लेना, ठीक है, फिर ये वाला में जो लिख रहे हैं अभी इसको ट्राई करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है? ऑन चेंज के अंदर एक इवेंट तो मिल ही रहा है। इवेंट के अंदर से क्या किए? यहाँ पर ऑन चेंज नाम पे एक इवेंट डाले। इसके अंदर क्या करना था हम लोग को? सिंपल सा एक्शन बताना है कि जैसे ही चेंज होगा जो भी वैल्यू आएगा, वैल्यू को हमको कहाँ ले जाना होगा? क्रिएट स्टोर के अंदर। और फिर क्रिएट स्टोर से क्या करना पड़ेगा? रिड्यूसर के अंदर ले जाएंगे कि एक्शन का अगर आपका रेड वाले पे जा रहा है तो रेड कलर कर दो, इस तरीके से हमें लाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी आपका स्टोर डॉट डिस्पैच के अंदर, देखो यहाँ से वैल्यू स्टोर के अंदर कैसे ले जाओगे? इसका जो भी वैल्यू है वो डिस्पैच के थ्रू ले जाना होता है। डिस्पैच यहाँ से पैक करके और इसको भेज देंगे, डिस्पैच कर देंगे क्रिएट स्टोर के पास। क्रिएट स्टोर किसके पास भेजेगा? इसके अंदर से एक रिड्यूसर बनेगा, रिड्यूसर को भेज देगा। तो डिस्पैच भी क्या है अपने आप में एक मेथड है। तो डिस्पैच के अंदर क्या करोगे? पैरेंथेसिस से स्टार्टिंग करोगे। इसके अंदर अब क्या करना, एक ऑब्जेक्ट साइन देना,
और इस पर आपको टाइप डिफाइन करना होता है। इससे पहले भी आप लोगों को टाइप डिफाइन करना पड़ा था। अगर लॉगिन का टाइप है तभी जाके यहाँ पर से हमको मैसेज क्या आना चाहिए, लॉगिन सक्सेस का, देख रहे हो ना। तो यहाँ भी डाटा डिस्पैच के थ्रू कहाँ भेजे, क्रिएट स्टोर में। और फिर इस रिड्यूसर के अंदर से क्या किया हमने, इसके लिए एक रिड्यूसर बनाया और रिड्यूसर पर ये सारा एक्शन भेज दिए। तो वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डाटा आ क्या रहा है, डाटा क्या हमें अपने मन से देना है, रेड ग्रीन ब्लू, क्या अपने तरफ से देना है, या फिर यूजर जो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा उसके थ्रू देना है। तो यूजर यहाँ जो भी डेटा सिलेक्ट कर रहा था वो डेटा कैसे हमको आ रहा था, कैसे हम उसको पॉपअप करवा पा रहे थे, क्या लिखे थे ऐसा जो डेटा पॉपअप हो पा रहा था या कंसोल हो पा रहा था। एवरीवन, अलर्ट के अंदर, चलो वो अलर्ट अलग चीज है, हमें अलर्ट के अंदर, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ा था, ई डॉट टारगेट किए थे कि अगर चेंजिंग जो भी हो, वैल्यू को डायरेक्टली टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब आपको डाटा यहाँ पर रेड ग्रीन ब्लू लिखने की जगह पे अब आपको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे मान लो कि हम रेड लिख रहे हैं कि एक्शन का टाइप रेड है, तो टेक्स्ट रेड कर दो। ऊपर में अगर रिड्यूसर बनाएंगे तो रिड्यूसर के अंदर लिखते हैं ना पूरी फंक्शनलिटी कि एक्शन का टाइप रेड है तो रेड कर दो, ग्रीन है तो ग्रीन कर दो। तो बार बार हम यहाँ पे रेड लिखेंगे और फिर यहाँ पे रेड होगा नहीं ना, हम तो यहाँ जो सेलेक्ट करेंगे उसका वैल्यू यहाँ हो जाना चाहिए, या फिर वही वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्शन का काम करना चाहिए, एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली हम ई डॉट टारगेट डाल देते हैं, टारगेट का क्या करेंगे, वैल्यू कर देंगे कि यहाँ पे अगर रेड सेलेक्ट किया तो इसका मतलब क्या हो गया, रेड हो। यहाँ ग्रीन पे क्लिक किया तो ग्रीन हो जाएगा, ब्लू क्लिक किया तो ग्रीन ब्लू हो जाएगा, येलो क्लिक किया तो येलो हो जाएगा, पिंक क्लिक किया तो पिंक हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, एवरीवन? क्या प्रॉब्लम है यहाँ तक, ये चीजें समझ में आ गया कि हमको क्या करना है, क्रिएट स्टोर को रिडक्स के अंदर से लाना है, उसको एक स्टोर नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, फिर स्टोर के अंदर से क्या करना है, एक, ठीक है, इसके अंदर से एक क्या कर देना है, वैल्यू उठा के फिर क्रिएट स्टोर के अंदर डालना है। क्रिएट स्टोर के लिए आप क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपल सा, अब एक्शन बना दे। एक्शन कैसे बनेगा, तो इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, या तो वो एक्शन आप यहीं पे कॉल बैक फंक्शन डाल के बनाओ, जो तरीका है। लेकिन ये तरीका मेरे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा भारी तरीका हो जाता है, थोड़ा लेंदी तरीका, भारी नहीं कहते, थोड़ा लेंदी टाइप से हो जाता है। तो रिड्यूसर नाम से बना दीजिए। अब नाम जो भी देना है, लेकिन रिडक्स जो है सो इसको रिड्यूसर कहता है, इस पूरे टर्मिनोलॉजी को क्या कहेगा, रिड्यूसर कहेगा। तो हम लोग रिड्यूसर नाम से ही बना देते हैं, पैरामीटर सेट कर देते हैं। तो उस रिड्यूसर को, इस रिड्यूसर के लिए ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिड्यूसर नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या डालेंगे, जो कॉल बैक फंक्शन में यहाँ लिखना था अब उसको यहाँ। और इसके अंदर भी क्या बताया था आप लोगों को, कितने पैरामीटर पास करने होते हैं एवरीवन, दो, कौन कौन सा, अभी भी वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, किस किस नाम से पैरामीटर पास करते हैं, किसी भी नाम से कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसका काम क्या होता है, एक्शन रिएक्शन, बहुत सही है, स्टेट एंड एक्शन, हाँ ये भी सही है, ठीक है, स्टेट एक्शन सही है, एक्शन का रिएक्शन, चलो ये ऐसे भी याद रख सकते हैं। प्रॉप्स नहीं, प्रॉप्स तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे प्रॉप्स। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, एक्शन डालिए, सॉरी पहले स्टेट, ठीक है, दूसरा एक्शन। एक्शन कौन होगा, जो आप यहाँ पे एक्शन कर रहे हो, डिस्पैच कर रहे हो, यहाँ से रेड का एक्शन डिस्पैच किया हो तो कहाँ जाएगा, एक्शन के अंदर जाएगा। और ये एक्शन अपना रिएक्शन किसके ऊपर दिखाएगा, स्टेट के ऊपर दिखाएगा। एक कोई साउथ इंडियन मूवी देखे थे, उसमें एक उसमें एक्टर का क्या खासियत था कि उसे जब भी गुस्सा आता है ना, तो जिसपे उसको गुस्सा है वो गुस्सा उसी के ऊपर निकालता था, उसी को पीटता या जो भी चीज होता है वहीं पे। अगर वो गुस्सा वहां पे नहीं निकल पाता तो किसी और को जाके सुना देता था। तो वो नहीं चाहता कि मेरा किसी और की वजह से जो गुस्सा है ना वो किसी और पे उतर जाए। तो इसके साथ भी वही हो रहा है, इसका एक्शन जो भी हो रहा है इसके ऊपर, वो हो तो रहा है इसकी वजह से, लेकिन ये अपने रिएक्शन का रिएक्शन किसके ऊपर दे रहा है, स्टेट के ऊपर दे रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भी ना जिसकी वजह से कभी गुस्सा गुस्सा आए उसी के ऊपर उतार देना, ये नहीं कि किसी तीसरे को जाके सुना देना। काफी एक्सपीरियंस है स्नेहा देशमुख। और कोई सा एग्जाम्पल नहीं मिलता है, हर किसी को इस तरह की बातों पे ना पहले यही एग्जाम्पल आता है काफी सारे लोगों के पास। चल, कोई नहीं, हाँ लास्ट में उस मूवी में ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, तो क्या बता रहे थे हम, कहाँ खो गए, अच्छा एक्शन रिएक्शन बता रहे थे। ठीक है, तो एक्शन का क्या टाइप करना है कि अगर आपका एक्शन, हाँ आईपीएल है, अभी रील दिखा है तो बताया, अच्छा रील देखे हो आप, अरे क्लास कर रहे हो रील देख रहे हो, ये चीज बताओ। आजकल ऐसे रील भी ना थोड़े थोड़े से टाइम में ना बहुत बड़ी बड़ी बातें बता जाता है। और वो रील का जो मोटिवेशन है ना, बस 30 सेकंड का होता है, तो वो 30 मिनट तक ही रहता है, उसका दूसरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है रील क्लास के पहले। चलिए, तो अब यहाँ पे बताना है एक्शन। अच्छा एक और चीज, कल एक और चीज बताया था कि स्टेट को ना हमें टाइप भी बताना होता है कि किस तरह का स्टेट का, इस एक्शन का जो रिएक्शन होगा इसका टाइप क्या होगा। तो टाइप किसके बेस पे डिसाइड करते हैं हम लोग, एवरीवन, एक्शन का टाइप क्या होगा उसके बेस पे इसका भी टाइप, डेटा टाइप डिफाइन करती है कि इसमें क्या आना चाहिए। तो सिंपली लिख दो ना यहाँ पे कि इफ एक्शन डॉट टाइप इक्वल टू क्या हो आपका, मान लो यहाँ से रेड सेलेक्ट करोगे तो इसका टारगेट टाइप का टारगेट क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा।
तो यहाँ भी डाल दो कि अगर रेड है तो कलर क्या होना चाहिए, क्या रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न स्टेट पे आप कुछ रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करोगे स्टेट के ऊपर। हाँ, यहाँ भी क्या कीजिएगा आप लोग, एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही पास कीजिएगा, क्योंकि अब कलर चेंजिंग की बात आ रहा है, यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ पे कलर इंस टू रेड लिखना पड़ा है, तभी जाके रेड हो रहा है। तो यहाँ भी इसी तरीके से हम लिखेंगे कलर इंस टू रेड। ठीक है। और इसका भी इक्वल टू में डेटा टाइप क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा मेरा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अरे क्यों, ठीक। एक पहला ये हो गया मेरा एक्शन। दूसरा एक्शन क्या होगा, अगर ग्रीन आया तो अब बताओ, यहाँ से नॉर्मल जो आप लोग सीख के आए हो जावास्क्रिप्ट वही है या कुछ और है, टिल शिफ्ट लगा देंगे, अगर मेरा एक्शन टाइप क्या हो, ग्रीन हो। देखो, ये सब चीजें जो हम अभी इसी के अंदर लिख रहे हैं ना, जब हम इसको ग्लोबल करना सीख लेंगे तो फिर यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ये पूरा का पूरा एक अलग से हम लोग यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर पूरा रिएक्ट रिडक्स पूरा लिखेंगे, ये जितना भी फंक्शनलिटी वगैरह होता है, और फिर इसको जहां जहां कॉल करना पड़ेगा 2 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा और उस 2 लाइन में कॉल हो जाता है। अभी इसमें लग रहा है कि एक ही जगह पे इतने छोटे से काम के लिए पूरा कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये ई कॉमर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे इसको बस समझने के लिए सीख लो, चीजें ऐसे रट जाओगे कि जब वो बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो वहाँ ऊपर ये चीजें बहुत आसान लगेगा। अभी के लिए भारी लग रहा होगा, लेकिन जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तब यही चीजें कहेगा कि नहीं बहुत ईजी है। ग्रीन कर दीजिए। ठीक है। फिर इसको कंट्रोल डी कर देते हैं। अब क्या आ जाएगा, ग्रीन की जगह पे नेक्स्ट क्या है मेरे पास, ब्लू है, येलो है, पिंक है। ब्लू, ब्लू, कंट्रोल डी, येलो रहेगा तो कलर का भी वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, येलो, कंट्रोल डी। अच्छा, वीडियो एडिटिंग कोई अच्छा से कर ले तो क्या, कोई ऐसे वीडियो एडिटर हो तो हमें मैसेज करना जरा। हाँ, स्टाइल में यूज स्टेट की बहन करती है, अच्छा अच्छा, मतलब एक चैनल हमें स्टार्ट करने वाले हैं, उसके लिए हमें चाहिए एक वीडियो एडिटर। एक ज़्यादा नहीं, दिन में 2 वीडियो, छोटा छोटा सा 4 से 5 मिनट का। अच्छा, क्लास के बाद कॉल कीजिएगा जरा, बस हमको बताना पड़ेगा किस तरह की चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है, उस तरीके से अगर हो जाता है तो फिर बेसिकली आज से ही स्टार्ट करना था, लेकिन हम कल तक थोड़ा बिजी हैं, तो कल के बाद ही स्टार्ट कर पाएंगे चीज़ें, लेकिन तक। ठीक है, एक्सेंडर टाइप में पिंक वगैरह तक आ गया, ये सारी चीज़ें आ गया, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। चलो, अब देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि ये कोड मेरा काम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रिफ्रेश करो। ठीक है। कितना भी यहाँ से कुछ भी चेंजिंग कर लो, ग्रीन, येलो, रेड, ब्लू, कोई फर्क नहीं कहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ेगा कोई फर्क, तो क्या हम यहाँ जो वर्क किए, यहाँ जो सारा एक्शन वगैरह लिख दिए कि अगर एक्शन येलो आ रहा है तो कलर येलो हो जाना चाहिए, लेकिन क्या इस चीज से इसको कहीं कनेक्ट किए हैं, येलो से येलो को, ग्रीन से ग्रीन को, ये जो पूरा एक्शन रिड्यूसर में जो भी सारी चीजें लिखे, कहीं से इसको कनेक्ट किया गया है, अभी अभी तक तो कहीं से कनेक्ट नहीं किया है। अच्छा, सब्सक्राइब छूट गया है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ जो भी एक्शन होगा इस एक्शन को क्या करना है, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना है। कैसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, सबसे पहला तो एक्शन को डिस्पैच करके रिड्यूसर के अंदर भेजें, यहाँ पे गया रिड्यूसर के अंदर, तो रिड्यूसर दिखा कि अच्छा ये एक्शन आ रहा है, तो इसका ये रिएक्शन दो, इस एक्शन का इस रिएक्शन दो, इस एक्शन का ये रिएक्शन दो, मतलब प्रत्येक एक्शन का एवरी एक्शन है रिएक्शन वाली बात आ गई यहाँ पे, तो सारे एक्शन का कुछ ना कुछ रिएक्शन देना पड़ा, लेकिन उस रिएक्शन को शो कैसे करेंगे, तो उस रिएक्शन को शो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहीं भी कनेक्ट भी नहीं किए, तो ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना चाहिए, अरे एक चीज छूट रहा है बनाने के लिए, क्या छूट रहा है, स्टोर के अंदर से स्टोर डॉट सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये सेक्शन का ये रिएक्शन हम सब्सक्राइब कर रहे हैं और इसको ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऑन स्क्रीन कैसे दिखाओगे, तो चलिए इसके अंदर भी सब्सक्राइब भी अपने आप में एक मेथड है, इसके अंदर भी एक और कॉल बैक फंक्शंस डालो, और कॉल बैक फंक्शंस का वैल्यू क्या डालिएगा, जरा बताना जरा आप लोग। अरे यही डालते हैं ना, इसको एक वेरिएबल के अंदर कल बताए थे कि पिछले क्लास में, क्या बताए थे पिछले क्लास में, कैसे स्टोर करना बताए थे, अरे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो पहले, सबसे सिंपल सा। सब्सक्राइब जो है ना, स्टोर का ही एक, सॉरी, क्रिएट स्टोर के अंदर का ही एक मेथड है, जो आपका जो भी एक्शन का रिएक्शन होगा ना, उस रिएक्शन को दिखाने के लिए, यानी कि यहाँ से जो भी रिजल्ट जो निकलेगा, उस रिजल्ट को ऑन स्क्रीन दिखाने के लिए आप सब्सक्राइब के थ्रू ही दिखा पाओगे। ठीक है। क्या बात है, रोशन अभी ज्वाइन की हो क्या, तो आप इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब के अंदर गेट स्टोर के अंदर से, सॉरी सॉरी, क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्टली नहीं, के अंदर से भी स्टोर डॉट गेट स्टेट करते हैं, स्टोर डॉट गेट स्टोर नहीं, गेट स्टेट करते हैं, गेट स्टेट को कॉल करेंगे और इस गेट स्टेट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे।
वेरिएबल का नाम क्या होगा, कुछ भी नाम दे दीजिए, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स दे दीजिए, रिस्पॉन्स इक्वल टू, और इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कराना है। कैसे कराना है, तो अब एक काम करना है, इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कराने के लिए यूज स्टेट नाम का, यूज स्टेट नाम से क्या कीजिए, एक कंपोनेंट को कॉल कर लीजिए। यूज स्टेट को रिएक्ट के अंदर से कॉल कीजिए। यूज स्टेट आप लोग जानते हो स्टेट चेंजिंग में, किस चीज़ का एग्जाम चल रहा है रोशन? चलिए, यहाँ पे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर सिंपल सा स्टाइल, सेट स्टाइल, इसका वैल्यू क्या डाल देंगे यूज स्टेट के अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सारा डाटा किसके अंदर पास कर रहे हैं, बताना जरा, एक ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, क्योंकि कलर का वैल्यू हमें चेंज करना है। कलर का वैल्यू क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखना, कुछ भी मत डालना, क्योंकि एमसी थर्ड सेमेस्टर, चलो बहुत सही है, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे। ठीक है, और इसको आप प्रिंट करा दीजिए यहाँ पे। हालांकि देखो, हम इसको नहीं भी डालते ना, तो भी हमको यहाँ पे डायरेक्टली अलर्ट करवाते, तो हम ये डाटा अलर्ट करा लेते। मान लो अलर्ट हम डाल देते हैं, अलर्ट नाम का फंक्शन डालते हैं, और यहाँ पे स्टोर डॉट गेट स्टेट कर देते हैं, कंट्रोल एस। तो यहाँ से चेंज करके देखा जाए एक बार को, ग्रीन, देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। हाँ देखते हैं आईपीएल, अरे अब जिसके लिए आईपीएल दिखते थे जिसकी वजह से, वो तो कप्तानी छोड़ दिए। ठीक है, अब इतना टाइम नहीं बचता है मैच वगैरह, तो अब बस न्यूज वगैरह देख लेते हैं, काफी हो गया। अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर हुआ करते थे। ठीक है, एक टाइम पे इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेलने के लिए उसमें आता था, जो अब इंटर डिस्ट्रिक्ट चलना है, उसके बाद से कंप्यूटर लाइन वगैरह में आ गया तो छूट गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे खेलते तो फिर स्टेट पे जाते। हालांकि वो सब बहुत मेहनत का चीज था, जरूरी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले तो स्टेट पे चले ही जाते, लेकिन यहाँ पे आ गया था जो डिस्ट्रिक्ट लेवल खेला। तो इतने से समझ लो कि मैच के प्रति कितना ज्यादा रहता होगा एक्साइटेड। अभी वॉइस इशू आ रही है क्या? अभी भी आ रहा है क्या? चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, खैर छोड़ो। हाँ, गेट स्टेट का काम बता रहा है। अरे गेट स्टेट ही तो आपको जो भी नया स्टेट मिला वो स्टेट निकाल के देता है। देखो स्टोर के अंदर देखो, सब्सक्राइब जो है सब चीजें प्रिंट तो कराएगा। सब्सक्राइब क्या कराता है, अब एक्शन का जो रिएक्शन हुआ वो प्रिंट कराएगा, लेकिन किसके हेल्प से, गेट स्टेट के हेल्प से, कि नया एक्शन का रिएक्शन क्या आया, तो वही ना नया स्टेट होगा। और वो जो नया स्टेट होगा वो स्टेट कैसे हम देखते हैं, गेट स्टेट के थ्रू। तो अलर्ट में तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा डेटा किसके अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। नॉर्मल डेटा होता, रेड रेड ग्रीन ग्रीन लिखा हुआ, तो चीजें प्रिंट हम करवा देते। इसको क्या कीजिए, अब इसको ऐसे ही रहने दीजिए, या प्रिंट करा के दिखा दे पहले, उसके बाद इसको कलर को चेंज करवाए। क्या करे, पहले प्रिंट करवा के दिखा दे या कलर को चेंज ही करवा दे? एक मिनट को इसको जरा सा हम बैक आते हैं, एक मिनट को इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट के लिए हम इसे कमेंट करते हैं, और सब में तो नहीं, थोड़ा सा पहले प्रिंट करके दिखा देते हैं। यहाँ पे स्टोर डॉट गेट स्टोर करोगे, इसको गेट स्टोर को भी नॉर्मल सा क्या कीजिए, कमेंट करके छोड़ दीजिए। यहाँ पे पहले हम अलर्ट करके, या कंसोल लॉग जो भी करना है कर लो, अलर्ट के अंदर स्टेट स्टोर डॉट गेट स्टेट, नया स्टेट जो भी होगा वो स्टेट हमको ये दिखाएगा। लेकिन स्टेट दिखाने में ये प्रॉब्लम क्या कर रहा है, कि चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट हमें ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो आपको देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है। अगर ये मेरा ये ऑब्जेक्ट नहीं नहीं हो करके, एक बार को इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पे रिटर्न में स्टेट में क्या कर देगा, हमें रेड ही रिटर्न करते हैं, हम ऐसा कुछ कर देते हैं। देखना यहाँ पे रेड पे क्लिक करेंगे, ग्रीन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, अच्छा रेड पे रेड नहीं आ रहा। अच्छा, रेड कर देते हैं, आप देखा ना, चलिए रेड कर देते हैं, देखिए रेड प्रिंट हो गया, जो भी लिखेंगे वो चीज़। हाँ 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 हाँ, सही है नेहा देशमुख, गेट स्टेट के थ्रू स्टेट गेट करेगा, और सब्सक्राइब के थ्रू प्रिंट करेगा। हाँ, सब्सक्राइब जो है ऑन स्क्रीन आपको लाके रख लेता है, स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट करता है। लेकिन जो भी है कैसे आएगा, यहाँ पे जो स्टेट चेंज हुआ उस स्टेट को अपने अंदर लाने का काम, सब्सक्राइब के थ्रू प्रिंट करवाने का काम जो है गेट स्टेट करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ जो स्टेट चेंजिंग हुआ, एक्शन का जो रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को एक्सेप्ट करने का काम कौन किया, गेट स्टेट किया। और जो भी ये एक्सेप्ट करेगा, उस एक्सेप्ट को प्रिंट करवाने का काम कौन करेगा, ऑन स्क्रीन सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा टर्मिनोलॉजी यूज होता है। ठीक है, अब देखो हमें जो ये कलर चेंजिंग मिल रहा है, इस कलर चेंजिंग को अब इसको हम क्या करते हैं, अनकमेंट करते हैं। किसको, यूज स्टेट को। यूज स्टेट में हम कलर का वैल्यू बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखे। इट मीन्स क्या, कि अगर यहाँ पे स्टेट चेंजिंग रेड वाले पे गया, तो ये जो कलर रेड है ये किसके अंदर पास ऑन हो जाएगा, गेट स्टेट के अंदर। चलो इसको अब हटा देते हैं, इसको कमेंट करके छोड़ देते हैं। और इसमें जो कलर का वैल्यू रेड पास हुआ वो किसके ऊपर चला गया, रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल के अंदर। और इस वेरिएबल को किसके ऊपर प्रिंट करवा देंगे, किसके ऊपर, तो यहाँ पे सेट स्टाइल मेथड है। इसमें जब यूज स्टेट बनाते हो तो पहला वाला क्या होता है, वेरिएबल होता है। फर्स्ट वाला क्या होता है, वेरिएबल होता है। सेकंड वाला मेथड होता है जिसको फंक्शन कहते हैं। तो सेट स्टाइल का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट स्टाइल का वैल्यू क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डाल देते हैं। क्योंकि ये जो कलर रेड
अगर हम रेड पर क्लिक किए तो कलर रेड का वैल्यू किसके अंदर जाके स्टोर हो गया, रिस्पॉन्स के अंदर। तो सेट स्टाइल का भी वैल्यू हम क्या दे दिए, रेड डाल दिए। तो इट मीन क्या कि यहाँ की यूज स्टेट का वैल्यू क्या हो गया, रेड हो गया। और यहाँ पे कलर का वैल्यू रेड हो गया तो कहाँ चला जाएगा, स्टाइल के ऊपर। अब जब ये स्टाइल के ऊपर चला गया तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट पहले से ये तो मेरा खुद का वैल्यू दिया हुआ है ना मैनुअल। अब हम मैनुअल ना रख करके यहाँ पे कहेंगे कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू किसके थ्रू जाएगा, मीटर के थ्रू। मीटर का के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो किसका हो गया, वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो ये वेरिएबल किसको करेगा, इस वेरिएबल को नॉर्मली पास कर दे यहाँ पे, बस हो गया। अब यहाँ से जो भी कलर डालोगे वो कलर चेंज हो जाएगा। कितना सिंपल है तरीका। हाँ, यूज स्टेट, स्टेट में स्टाइल पास। ये देखो यूज स्टेट के अंदर हम क्या कर दिए कि पूरा रिड्यूसर वगैरह जो लिख रहे हैं, एक्शन का जो रिएक्शन होता है ना, वो भेज दिए किसके अंदर, यूज स्टेट के अंदर। और यूज स्टेट क्या किया, फिर अपने अंदर से वर्ड को उठा के कहाँ पेस्ट कर दिया, इस वर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया। सबको स्क्रीन एंड वॉइस स्टक हो रहा है क्या, एवरीवन? समझ में आया क्या ये, या इसमें लेंदी लग रहा है तरीका? यस सर, गुड। चलिए तो एंड करते हैं इसको यहीं तक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हम एंड करते हैं इसको यहीं पर।